सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है सलाह लेने के बारे में बाइबल क्या कहती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें सलाह क्यों लेनी चाहिए? महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सलाह क्यों लेना चाहिए? परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सलाह लें। सलाह लेना हमें और आपको अधिक बुद्धिमान बनने में मदद करता है। दूसरों के अनुभव कई बार हमारी मदद करते हैं और अनावश्यक अचानक खतरों से भी हम बच जाते हैं। ये सिद्धांत हमारे आर्थिक मामलों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें और आपको सलाह लेना चाहिए। सर्वप्रथम हम परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है और कहता है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि हमें पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। नीतिवचन 3:5 के अनुसार सम्मति को सुनना और शिक्षा को ग्रहण करना ज़रूरी है ताकि हम बुद्धिमान ठहरें। बहुत बार हम इसलिए भी सलाह नहीं लेते क्योंकि हम अपने निर्णय ठीक जान पड़ते हैं। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि ये मूर्खता का ही एक काम है, क्योंकि मूर्ख को अपने ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान होता है। घमंड के कारण लोग दूसरों से सलाह लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे सोचते हैं कि सलाह लेना एक कमज़ोरी है, जबकि यह विचार बाइबल की शिक्षा के विपरीत है। बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम विभिन्न सलाह माध्यमों से सलाह लें। सर्वप्रथम हम जानेंगे और सीखेंगे कि सलाह हमें किन व्यक्तियों से या किस चीज़ से लेना है। हमें सर्वप्रथम सलाह जो है परमेश्वर के वचन से लेना चाहिए। बाइबल एक जीवित पुस्तक है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर सारी पीढ़ियों का मार्गदर्शन के लिए करता है, और इसमें लिखी बातें एक खाली काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि सत्य बातें जो इसमें दर्शाई गई हैं वो हैं। अर्थात जो सिद्धांत इसमें पहले लिख लिए गए हैं वो आज के लोगों के लिए भी परमेश्वर का वचन अटल है। मसीही जीवन में परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए दिशा निर्देश तैयार करके रखे हैं, और उसका वचन हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। उसकी चेतौनियाँ हमारा सुखमूल और मंत्री है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन बताता है कि अपने वचन को महत्व दिया है। उसमें लिखे उपदेश, उसमें लिखी चेतौनियाँ, बाइबल वचन के जो नियम है हमें हमारे शिक्षक से भी बुद्धिमान और गुणवान बनाते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर का वचन हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम परमेश्वर के वचन से ही सलाह लेना चाहिए, मेरे प्रिय भाई बहनों। दूसरी बात, हमें अपने जीवन साथी से सलाह लेनी है। सर्वप्रथम खुदा से सलाह लें, और दूसरी बात, हम अपने जीवन साथी अर्थात अपने पत्नी से सलाह लें। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल के अनुसार पति और पत्नी एक देह हैं। उचित निर्णय लेने के लिए भी उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। स्त्रियों को अंत प्रेरणा का स्वाभाविक रूप से वरदान प्राप्त है। तथ्य और विश्लेषण पर, कुछ बातों पर और कुछ चीज़ों पर उन्हें ध्यान लगाना पुरुषों के स्वभाव में है। कई बार प्रभु पत्नी के माध्यम से पति के साथ स्पष्ट रूप से बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसकी सहायिका बनाया है। और पत्नी के अनुभव का स्तर भले ही शायद कम हो सकता है, परंतु पति को पत्नी की सलाह भी अवश्य लेना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि वो कुछ जानती नहीं, कुछ समझती नहीं, लेकिन हमें बहुत महत्वपूर्ण है एक पति को पत्नी से और पत्नी को पति से सलाह लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात देखते हैं कि हमें अपने माता पिता से सलाह लेना है। वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें अपने अभिभावकों से सलाह लेनी चाहिए, अर्थात अपने माता पिता। नीतिवचन 6:20, हमें उसकी आज्ञा और शिक्षा को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे माता पिता के पास वर्षों का अनुभव है। उन्होंने हमसे पहले कई बातों को सीखा है, अपनी गलतियों से भी सीखा है। वैसे ही परमेश्वर ने माता पिता के पास बच्चों को सही मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारियां दी हैं। व्यवस्था 6:6 से 9 में
वे हमें बेहतर तरीके से हमारे माता पिता जानते हैं। इसलिए माता पिता से सलाह लेना भी मददगार सिद्ध होता है। उन्होंने हमसे पहले कई बातों का अनुभव किया, वो हमें कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं। आप कभी भी उनके पास जाकर मदद मांग सकते हैं और उन्हें भी यह बात अच्छी लगेगी कि उनका बेटा, उनका बेटी उनका आदर करते हैं और उनके अनुभवों को वो मांगते हैं या पूछते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर के लोगों से सलाह। चौथी बात है, हमें परमेश्वर के जनों से, परमेश्वर के लोगों से सलाह लेना है। बाइबल के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर से सलाह ली। अनुभवी लोग जो बाइबल जानते हैं वे विशेषकर अनमोल सलाहकार होते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में पाई जाने वाली हर एक सिद्धांत को हम अपने जीवन में कैसे लागू करना है। और परमेश्वर के वचन में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि राजा और लोग भी परमेश्वर के लोगों से सलाह लिया करते थे। इस प्रकार वे जीवन के खतरों से बचे। इसके बाद कई लोगों से सलाह लेना। पवित्र शास्त्र में बताता है कि हम जो भी कल्पनाएं या योजनाएं बनाएं उसमें सम्मति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। नीति 15 और 22। बिना योजना के हम विपत्तियों को आमंत्रित करते हैं, परंतु सलाह देने वालों की बहुतायत के कारण हम बच जाते हैं। नीति 11 और उसका 14 वचन। अब सलाह किससे ना लें। सर्वप्रथम अभी हम सीखे हमें किन लोगों से सलाह लेना है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि हमें किससे सलाह नहीं लेना है। हमें जादू टोना करने वालों से सलाह नहीं लेना है। हमें ओझाओं से सलाह नहीं लेना है। हमें तंत्र मंत्र करने वालों से सलाह नहीं लेना है। हमें ज्योतिषियों से सलाह नहीं लेना है। इनसे सलाह लेकर हम अपने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं, तथा उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं और अपने जीवन को अशुद्ध कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट आदेश देता है कि हम भविष्य बताने वाले साधनों और आत्माओं को जगाने वालों से सलाह ना लें, ऐसे की खोज करके हम अशुद्ध ना हो। लेवी व्यवस्था 19:31 वचन पढ़ना, वहाँ पर यह बात आपको मिल जाएगी। और आप राजा साउल के बारे में भी जानते होंगे। उसने परमेश्वर से विश्वासघात किया, उसने परमेश्वर का वचन टाल दिया, क्योंकि उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछा था। इसी कारण से उसे राजगद्दी से भी उतारा गया और यही कारण उसकी मृत्यु का भी कारण बना। पहला इतिहास 10 अध्याय 13 और 14 पढ़ना, वहाँ पर हमें इस विषय में पूरा वर्णन मिल जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन और वचन में उपलब्ध सलाह लेने के माध्यमों से ही हमें सलाह लेनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश का मुख्य सारांश यही है कि परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सलाह लें। सम्मति को सुनना और शिक्षा को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बुद्धिमान ठहरें। हमें बुद्धि, सुझाव और विकल्प जान लेने के लिए सलाह लेनी चाहिए, ताकि हम उत्तम निर्णय ले सकें। हमेशा याद रखने और हम सभी याद रखें कि मसीही जीवन में सर्वोपरि अधिकार परमेश्वर के जीवते वचन को ही है। इसलिए उसको नियमित पढ़ने के लिए समय निर्धारित करें, ताकि आप सही वक्त में उत्तम निर्णय ले सकें। खुदा आप सबको बरकत देवे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।